we are ready to shoot today's vlog. Hello. So this is our look for today. एएसयू का बुक स्टोर यहाँ पे लिखा हुआ है और वहाँ पे एक्चुअल बुक स्टोर है। सो ये इट्स नॉट जस्ट द बुक स्टोर, यहाँ पे स्टूडेंट्स से की यूटिलिटीज़ से रिलेटेड लाइक बुक्स, एएसयू की मर्चेंडाइज, मैकबुक, लैपटॉप्स, आईपैड। सो जो स्टूडेंट्स को अपनी रोज़मर्रा स्टडीज़ में ज़रूरत पड़ती है जिन चीज़ों की, वो यहाँ पे सब मिलती है। Yes, अर्पित। सो ये है एएसयू की दूसरी बिल्डिंग, कंप्यूटिंग कॉमन्स। यहाँ पे भी इंजीनियरिंग की कुछ क्लासेस होती थी। हम लोग यहाँ पे, मेरी कोई क्लास नहीं हुई यहाँ पे, अभी भी इंजीनियरिंग क्लासेस यहाँ पे होती हैं। बट मेरे को अगर कुछ पढ़ना होता था या कंप्यूटर की ज़रूरत होती थी या कुछ होती थी तो मैं यहाँ पे अंदर आके टाइम स्पेंड कर लेता था। काफ़ी शांत रहता था तो पढ़ाई में काफ़ी हेल्प मिल जाती थी। और यहीं पे ही अंदर एक छोटी सी वर्कशॉप हुआ करती थी, जो किसी स्टूडेंट का लैपटॉप या मैक ख़राब हो जाए या कुछ प्रॉब्लम आ जाए स्टडी से रिलेटेड किसी गैजेट में, तो यहाँ पे आके अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो वो लोग फ्री में फिक्स कर देते थे। तो ये है एएसयू का फेमस वॉक विच इज़ पाम वॉक। सो ये पाम वॉक शुरू होता है उस साइड से जिस तरफ मैं पॉइंट कर रहा हूँ, जिस तरफ हम जा रहे हैं, वहाँ पे एएसयू का ब्रिज है, फेमस एएसयू ब्रिज, वहाँ से शुरू होता है और ये ख़त्म होता है इस तरफ स्ट्रेट जाके, और इसका एंड पॉइंट है सन डेविल फिटनेस सेंटर, जो कि यहाँ का जिम है। उसके अंदर वो भी मैं अभी दिखाऊंगा। उसमें सारी फैसिलिटीज़ हैं लाइक जिमिंग ऑफ कोर्स, स्विमिंग पूल, स्क्वाश एंड आई थिंक बास्केटबॉल कोर्ट भी है, बैडमिंटन कोर्ट भी है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ उसके अंदर हैं। एएसयू का वॉक ओनली जोन, ये पूरा जोन वॉक ओनली जोन है। यहीं पे मैंने अराउंड 1 साल पार्ट टाइम जॉब करी थी। तो वॉक ओनली जोन का मतलब है कि यहाँ पे कोई साइकिल नहीं चला सकता है। यूनिवर्सिटी आवर्स में जब स्टूडेंट की क्लासेस होती हैं, कोई साइकिल नहीं चला सकता है, कोई स्केटबोर्ड नहीं चला सकता है। यहाँ पे बस लोग पैदल ही चल सकते हैं। तो मेरी जॉब यहाँ पे यही थी कि मेरे को चेक करना है कि कोई साइकिल से या स्केटबोर्ड से नहीं आ रहा है, क्योंकि लोग बहुत तेज़ साइकिल चला के या स्केटबोर्ड से आते थे और कंट्रोल लूज़ हो जाता था। तो काफ़ी बार कुछ माइनर एक्सीडेंट्स हो गए थे। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए वॉक ओनली जोन बना था। सो जैसे मैंने बताया कि मेरी पार्ट टाइम जॉब थी वॉक ओनली जोन में। मैंने अराउंड 1 साल वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करी, और उस टाइम पे मिनिमम वेज आई थिंक $8 पर आवर थी। तो मेरे को 8.5 मिलती थी। अब 12 है। अब 12 है, अब बढ़ गई है। मैं बात कर रहा हूँ 2014 की। तो 8.5 मिलती थी, और हम लोगों को जो स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं, वो उनके लिए रूल होता है कि फ़र्स्ट 9 मंथ्स वो लोग यूनिवर्सिटी में ही जॉब कर सकते हैं। तो वही मेरे साथ था कि मेरे फर्स्ट 9 मंथ्स मेरे को यूनिवर्सिटी में ही जॉब करनी पड़ी, और मैक्सिमम वीक के हम लोग 20 आवर्स ही जॉब कर सकते थे। इस साइड एक बड़ी लाइब्रेरी है जिसका नाम है हिडन लाइब्रेरी, एंड इस साइड एक छोटी लाइब्रेरी है जिसका नाम है नोबल लाइब्रेरी। और और ये वाली बिल्डिंग इंजीनियरिंग सेंटर है।
ये पूरा इंजीनियरिंग सेंटर है। यहीं पे ही मेरा फर्स्ट इंटरव्यू हुआ था, इंटरव्यू का टेस्ट हुआ था, जो मैंने एचयू में पढ़ते टाइम फर्स्ट सेमेस्टर में दिया था। वो इंटर्नशिप के लिए था बेसिकली। अब हम हैं इस फाउंटेन पे। What is the importance of this fountain, अर्पित? तो ये बिल्डिंग को हम ओल्ड मेन बिल्डिंग बोलते हैं, लेफ्ट साइड पे जो बिल्डिंग है। That's the old main building. बेसिकली एचयू की वन ऑफ द इम्पोर्टेंट बिल्डिंग है। यहाँ पे काफ़ी सारे जो अगर से सीनियर मैनेजमेंट है एचयू का, उनके ऑफिसेस यहीं पर ही हैं। इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैंने नहीं बताई, वो ये है कि ये एएसयू के एलुमनाई एसोसिएशन का सेंटर है। यहाँ एक तरीके से इसको कॉन्फ्रेंस हॉल भी कहते हैं, कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग भी कहते हैं। सो या ये रहा बाहर का एरिया। दिस इज द रोड एंड नाउ वी आर गोइंग टू हिडन लाइब्रेरी, द लाइब्रेरी, बड़ी वाली लाइब्रेरी। School of Human Evolution and Social Change. Now we have reached Hidden Library and ये कुछ ऐसा है बाहर से, वो एंट्रेंस है वहाँ पे। तो ये जो आपको पार्क दिख रहा है, इसी पार्क में जैसे 15 अगस्त या 26 जनवरी के सेलिब्रेशंस जो होते थे इंडियन स्टूडेंट्स के एसोसिएशन के, जिसको ISA भी बोलते हैं यहाँ पे, वो इसी पार्क में होते हैं। यहीं पे फ्लैग होस्ट होता है और यहीं पे ही सब कुछ होते हैं। होली भी इसी पार्क में सेलिब्रेट की जाती है। तो सारे इंडियन फेस्टिवल्स जो होते हैं वो इंडियन स्टूडेंट्स की अपनी एसोसिएशन है, वो लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, वो सब कुछ यहीं पर। ये लाइब्रेरी की मेन बिल्डिंग है एंड यहाँ से एंट्रेंस है। ओके, यहाँ से ये है हिडन लाइब्रेरी, ये है इसकी मेन एंट्रेंस। अंदर हम फिल्म नहीं कर रहे बिकॉज आई डोंट थिंक अंदर फिल्म करना अलाउड है, वेबसाइट पे था। एंड दिस इज द, अभी तो वैसे भी कोविड के जैसे सब बंद है, सब कुछ बंद है एंड सब कुछ खाली है। नहीं तो वैसे बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत अपने देसी बच्चे भी होते हैं हर जगह। लाइब्रेरी में तो स्पेशली इंडियंस ही होते हैं पढ़ते हुए। सो दिस इज कॉल्ड एज द मेमोरियल यूनियन। यहाँ पे एक स्टारबक्स है साइड में एंड वी आर अबाउट टू एंटर इट। लेट्स सी ओपन है कि नहीं, आई डोंट नो। इट्स ओपन। Masks. So here is the Starbucks and there's a Chick-fil-A. Chick-fil-A, my favorite. Yeah. Non-veg. Apparently he's a vegetarian, but Chick-fil-A के लिए he turns into a non-vegetarian. It feels so good.
एसी अंदर, बाहर बहुत गर्मी थी। गो डेविल्स। दिस इज व्हाट इज दिस? ये छोटा सा कन्वीनियंस स्टोर है। प्रोविजन ऑन डिमांड मार्केट। तो ये एक लोकल मार्केट ही है। नीचे है कुछ? ओके, सारा सन डेविल्स लिखा हुआ है हर जगह। एंड दिस इज लुक्स लाइक अ कपकेक स्टोर। बंद है अभी, ये भी बंद है, काफ़ी कुछ बंद है। एंड दैट्स अ सुशी प्लेस। नीचे जाना, लेट्स गो। अब हम नीचे जा रहे हैं। नीचे क्या है? नीचे फूड कोर्ट है और शॉप्स हैं, सबवे। ओके, सो दिस इज द फूड कोर्ट। मतलब फूड कोर्ट ऊपर भी है, नीचे भी है। इट्स ऑल क्लोज्ड। ये रहा सबवे, बर्गर किंग, यहाँ पे आई थिंक लाउंजिंग एरिया है। हाँ, ये लाउंज लेवल फिटनेस सेंटर। ये वो कॉर्नर से बिल्डिंग शुरू होती है और ये पूरा इतना बड़ा फिटनेस सेंटर है ASU का। मैं फ्रंट एंट्रेंस पे जाके दिखाता हूँ। ये यहाँ के फिटनेस सेंटर की एंट्रेंस। सो गाइस, भव्या थक गई है, वो गाड़ी में है, मैं उसको वहाँ पे छोड़ के आ गया हूँ। और मैं जल्दी से यहाँ पे भाग के आया था कि लास्ट फिटनेस सेंटर रह गया था, तो मैंने सोचा इसकी वीडियो भी बना लूँ, थोड़ा सा इसकी भी इंफॉर्मेशन दे दूँ। तो मैं भी अब कार की तरफ जा रहा हूँ एंड देन विल गो टू अदर 2 बिल्डिंग्स। ये स्टेडियम है, काफ़ी बड़ा है, किसी दिन ये भी दिखाएंगे ऊपर से। एंड ये एक ए माउंटेन इसका नाम है, इस पे भी एक हाइक है, ये भी कर सकते हैं, ये भी किसी दिन आएंगे हाइक करने इसके टॉप पे। इट्स क्वाइट गुड, ऊपर से व्यू बहुत अच्छा आता है, पूरा टेम्पी दिखता है। और ये यहाँ के डॉम्स हैं, डॉम्स यहाँ के हॉस्टल ASU के। तो अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स, ग्रेड स्टूडेंट्स यहाँ पे रूम्स ले सकते हैं और रह सकते हैं। बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, तो मैं डॉम्स में नहीं रहता था, हम लोग अपना अलग अपार्टमेंट लिया था 5 स्टूडेंट्स में। सो ये हम आ गए हैं ASU का दूसरी इंजीनियरिंग बिल्डिंग। मैं हर बिल्डिंग को दूसरी कह रहा हूँ, बट ये बिल्डिंग में मेरी मोस्टली क्लासेस होती थी। ये रिसेंटली बनी है, अराउंड 2014 या 2013 में ही कंप्लीट हुई थी, आई डोंट नो द एग्जैक्ट ईयर। बट मेरे यहाँ आने से, एरिज़ोना आने से 1 साल पहले ही कंप्लीट हुई थी। इसको CAVC कहते हैं। और मैं ऊपर जाके दिखाता हूँ मेन बिल्डिंग। अंदर से बहुत अच्छी है क्योंकि ये नई बनी है। ये भव्या है, ये थक चुकी है, तो ये कहीं गाड़ी में ही रहेगी। और मैं जल्दी से एक वीडियो, छोटी सी वीडियो बना के आता हूँ। से पूरा व्यू आता है टॉप से। सो दिस इज़ द लास्ट बिल्डिंग एंड आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग फॉर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियर स्टूडेंट्स इन ASU। इसको ऑफिशियल नेम आयरा फुलटन स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग बोलते हैं। आयरा फुलटन स्कूल्स ऑफ इंजीनियरिंग, या राइट। इसको स्टूडेंट ब्रेकयार्ड भी बोलते थे, बहुत लोग ब्रेकयार्ड के नाम से जानते हैं इसको। नीचे बैंक ऑफ अमेरिका की बिल्डिंग है,
फास्ट फूड रेस्टोरेंट है आइस सैंडविचेस, जो मेरा यूनिवर्सिटी टाइम में बहुत फेवरेट हुआ करता था। ब्रिक यार्ड आप देख सकते हो, पूरी रेड ब्रिक से बना हुआ है, इसलिए इसको ब्रिक यार्ड बोलते हैं सॉरी। लेट मी गो अपस्टेयर्स एंड शो द मेन सेंटर। लैब्स हैं कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स भी, आई मीन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स शेयर करते थे इस लैब को। और सबसे इम्पोर्टेंट लैब थी हमारे लिए, सारे प्रोजेक्ट्स हम यहीं पे बैठ के कंप्लीट करें। एंट्रेंस मैं अंदर जाके नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि मेरा एक्सेस रिवोक हो गया है, क्योंकि मैं ग्रेजुएट हो चुका हूँ 3 साल 3.5 साल पहले। सो मैं बाहर से ही दिखा सकता हूँ।